ओके, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, इसको समझने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स समझेंगे। कांस्टेंट एंड वेरिएबल, किसको? कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो अगर मैं बात करूं कि कांस्टेंट किसको कहते हैं, कांस्टेंट, तो बताइए व्हाट इज कांस्टेंट? एनी नंबर्स, इज इट नॉट? एनी नंबर्स को कांस्टेंट बोलेंगे। कोई भी रियल नंबर उसको आप कांस्टेंट के जैसा बिहेव करेंगे, है ना। तो कांस्टेंट में कोई भी नंबर आ जाएगा, 2 है, 1 है, -10 है, 3/2 है, √2 है, एटसेट्रा। यस, पूरा कितना नंबर लिख सकोगे। एनी नंबर को हम लोग कांस्टेंट के जैसा यूज करते हैं। और दूसरा है बेसिक कॉन्सेप्ट में वेरिएबल। वेरिएबल, ये वेरिएबल किसको बोलते हैं बच्चों? तो एनी अल्फाबेट्स, है ना, या कुछ सिंबल्स यूज होता है। अल्फाबेट्स की बात करें, जैसे यूज करेंगे A या B या C, X, Y, Z, और यू कैन से अल्फा, बीटा, गामा। दीज आर द सिंबल्स, है ना। अल्फा, बीटा, X, Y, Z, हम लोग इसको यूज करते हैं एज ए वेरिएबल। खैर अभी हम लोग ABC अल्फाबेट्स के जितने भी, है ना, लेटर से उसको यूज करते हैं एज ए वेरिएबल। नाउ अब आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझ सकते हो। Now what is algebraic expression? Yes, very good, very good. It is a combination of constant and variable separated by plus और minus sign. सेपरेशन के लिए प्लस और माइनस साइन का ही केवल यूज होता है। तो हम लोग लिखेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है बच्चों, इसका डिफिनेशन अगर लिखना चाहेंगे तो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ constant and variable separated by plus और माइनस साइन, है ना। प्लस और माइनस साइन से सेपरेट होगा। कैसा कॉम्बिनेशन होगा बच्चों? कॉम्बिनेशन होगा कांस्टेंट और वेरिएबल का। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मैं बात करूं एग्जांपल के बारे में कि इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। यस, तो 2x, देखो ना, 2 क्या है बाबू? कांस्टेंट है। x क्या है? वेरिएबल है। क्या कॉम्बिनेशन नहीं हुआ? क्या कॉम्बिनेशन हो गया। तो क्या 2x को आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे? आंसर है यस, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल, जैसे मैं बोलूं x + 1, ठीक है ना, दो टर्म्स है, देखो प्लस से इसको सेपरेट कर रहे हैं। एक x है वेरिएबल और एक कांस्टेंट है। क्या कॉम्बिनेशन नहीं है? क्या है ना। अनदर एग्जांपल लिख सकते हैं, x² - 2x + 1। देखो वेरिएबल है, सेपरेट कर रहा है माइनस साइन और प्लस साइन। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। दिस इज अ कांस्टेंट। क्लियर है? आप ऐसा भी लिख सकते हो, a + b। क्या कॉम्बिनेशन नहीं है? क्या, जिसको सेपरेट कौन कर रहा है? प्लस और माइनस। प्लस ना, प्लस साइन दीवार का काम करता है, जो ये डिसाइड करता है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे, प्लस के इधर एक टर्म्स है, प्लस के उधर, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया? 2 टर्म्स है यहाँ पे, ठीक है ना। इसी तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल लिख सकते हो, 4x - y, है ना, एटसेट्रा। दीज आर द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आई होप इतना बात समझ में आया होगा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझ गए। नाउ हमें डिस्कस करना है इसी चैप्टर में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद लाइक एंड अनलाइक टर्म्स के बारे में बात करेंगे। लाइक टर्म्स किसको बोलते हैं? लाइक टर्म्स। और फिर हम बात करेंगे अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स किसको बोलते हैं बच्चों? वेरी गुड, वेरी गुड। इसी तरह आंसर आना चाहिए, है ना। हम लोग डिस्कस किए थे लाइक टर्म्स बोलेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जिसमें वेरिएबल सेम हो, दो टर्म्स में वेरिएबल सेम हो और एक्सपोनेंट भी सेम हो। वेरी गुड। तो बोलेंगे टर्म्स हैविंग सेम वेरिएबल एंड सेम एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट समझते हो सब लोग? एक्सपोनेंट या उसी को पावर बोला जाता है ना,
पावर भी बोलते हैं बच्चों, है ना। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं, जैसे मैं लिखूं 2xy, है ना, एंड 10xy। देखो ना, दोनों लाइक है क्या? वेरिएबल देखो, यहाँ भी x है, xy वेरिएबल, यहाँ भी xy, और दोनों पे पावर सेम है ना। जैसे मैं लिखूं 4x³ एंड x³, क्या दोनों लाइक टर्म्स है क्या? तो ये दोनों लाइक हो गया बच्चों, ये दोनों भी लाइक। देखो ना, दोनों का एक्सपोनेंट भी सेम है, 3 वाला, है ना। अनदर एग्जांपल, जैसे मैं बोलूं 2a² b एंड 5a, ऐसा लिख दे 5ba², क्या ये दोनों लाइक है क्या? यस सर। वाई देखो, b पे पावर 1, यहाँ भी b पे पावर 1, यहाँ a पे पावर 2, यहाँ पे b पे a पे पावर 2। इज इट लाइक? वाई नॉट? वाई नो? अगेन कॉन्सेप्ट देखिए, लाइक टर्म्स है ना, a यहाँ पे वेरिएबल यूज हुआ है, क्या यहाँ भी a यूज हुआ है? क्या यहाँ पे a का एक्सपोनेंट 2 है? इस टर्म्स में भी a का सेम है। क्या लिखाया गया डिफिनेशन में? टर्म्स हैविंग सेम वेरिएबल, तो सेम वेरिएबल है ना बाबू, a यहाँ भी है, a यहाँ भी है। अरे इनटू में a² इंटू b लिखे या b a² लिखे, दोनों के बीच में इंटू है, क्या फर्क पड़ता है? अरे आप तो ऐसा ही बात कर रहे हो कि सर 3 × 4 और 4 × 3 में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। तो प्रोडक्ट के फॉर्म में पहले लिखो, ये बात मैटर नहीं करता, एग्री ना। दूसरा बात यहाँ पे देखेंगे, तो a सेम है सर, पावर भी सेम है, b भी सेम है, पावर भी सेम है, क्या ये लाइक टर्म्स हुआ? अरे एग्री है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना? ये भी लाइक टर्म्स है ना, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हो गया, एटसेट्रा। आई होप लाइक टर्म्स समझ में आया होगा, ठीक है ना। अनलाइक टर्म्स किसको कहते हैं रूपिका? बताइए, लाइक अनलाइक टर्म्स किसको बोलेंगे? यस, या तो डिफरेंट वेरिएबल हो या सेम वेरिएबल विथ डिफरेंट एक्सपोनेंट, है ना। तो लिखेंगे टर्म्स हैविंग different variable or same variable with different what? Exponent। एग्री ना। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल जो अनलाइक टर्म्स में है, क्या कहा गया है? ऐसा टर्म्स जिसमें डिफरेंट वेरिएबल हो। जैसे मैं बोल दूं 2x एंड 2y, देखना एक में x है एक में y, क्या दोनों लाइक है क्या? नो सर, ये दोनों टर्म्स अनलाइक टर्म्स हो गए। क्लियर है ना। अनदर एग्जांपल, मैं बोलूं 2x² और 2x, क्या ये दोनों अनलाइक है या लाइक है? अनलाइक है क्या? अनलाइक है या लाइक है? देखो इसमें भी x है, इसमें भी x है, अनलाइक है। ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि सर x तो यहाँ भी है, बट एक्सपोनेंट भी तो चेक करना है। यहाँ पे एक्सपोनेंट कितना है बच्चों? 2। यहाँ पे एक्सपोनेंट कितना है? 1। एक्सपोनेंट अगर डिफरेंट तो अनलाइक हो जाएगा, एक्सपोनेंट भी सेम होता, तो दीज आर अनलाइक टर्म्स। आई होप समझ में आया होगा, है ना। जैसे मैं बोलूं अनदर एग्जांपल 2ab, या ऐसा लिखो 10ab एंड 4a² b। देखो a b यहाँ पे भी है, ये b भी है, यहाँ पे भी b, बट a का एक्सपोनेंट यहाँ 2 है। क्या ये दोनों लाइक टर्म्स हुआ क्या? नो सर, दीज आर अनलाइक टर्म्स। आई होप इतना बात समझ में आया होगा, ठीक है ना। ओके, नोट करिए। ओके, हम लोग बात करेंगे, है ना। अभी हम लोग डिस्कस किए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, है ना, कांस्टेंट वेरिएबल किसको कहते हैं, और कुछ एग्जांपल्स देखे, लाइक टर्म्स किसको बोलते हैं, अनलाइक टर्म्स। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। हम लोग बात करेंगे कॉफिशिएंट के बारे में, ठीक है ना। कॉफिशिएंट क्या है बच्चों? किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का कॉफिशिएंट बहुत ही आसान है, जस्ट
अभी देखते हैं कॉफिशिएंट किसको बोलेंगे। किसी भी टर्म्स में कॉफिशिएंट जैसे आपको निकालने बोलेगा। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट किसी टर्म्स में है ना, किसी वेरिएबल का या किसी भी फैक्टर का कॉफिशिएंट पूछेगा तो कॉफिशिएंट कुछ भी नहीं होता है, इट इज द फैक्टर ऑफ द रेस्ट फैक्टर। क्या सर क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। जैसे मैं पहले यहाँ पे समझते हैं ना, ये टर्म्स के फैक्टर को कॉफिशिएंट बोलेंगे। जैसे मैं बोलूं 2xy लिखा हुआ है हमारे पास, मैं पूछूं y का कॉफिशिएंट क्या है, तो जिसका कॉफिशिएंट बोले ना, सिंपल एक फंडा सीखो, जिसका कॉफिशिएंट बोले उसको ढक दो, उसके बाद क्या दिखा, तो y का कॉफिशिएंट 2x हो गया, सिंपल। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको कॉफिशिएंट पूछे ना किसी भी टर्म्स का कि व्हाट इज द कॉफिशिएंट, जैसे यहाँ पे पूछेगा व्हाट इज द कॉफिशिएंट ऑफ y इन 2xy, तो y को ढक लो ना, क्या दिखा, 2x इज द कॉफिशिएंट ऑफ y। यस, अगर 2 का पूछेगा तो 2 को ढक दो, तो क्या दिखा, तो 2 का कॉफिशिएंट क्या बना, xy। कहां ध्यान है आपका, आप बताइए 2 का कॉफिशिएंट कितना, 2 का कॉफिशिएंट कितना, 2 का कॉफिशिएंट पक्का ना, यस। तो जिसका कॉफिशिएंट पूछा जाए उसको ढक लेते हैं, क्या दिखा, xy, सिंपल है ना। तो कॉफिशिएंट क्या है, फैक्टर होता है। फैक्टर समझते हैं आप लोग, फैक्टर किसको बोलते हैं, फैक्टर समझते हैं, फैक्टर किसी भी टर्म्स का फैक्टर जो इसको डिवाइड करता है उसको फैक्टर बोलते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे देखो, इसको फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, इसका एक फैक्टर x है, इसका एक फैक्टर देखो 2 है, इसका एक फैक्टर देखो y है ना। मतलब आप इसको लिख सकते हो ना 2 इंटू एक्स इंटू वाई, तो 2 भी एक फैक्टर है क्योंकि 2 से डिवाइड करोगे, देखो कंप्लीट डिविजिबल हो रहा है। x भी एक फैक्टर है, x से डिवाइड करेंगे ये कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा, y से डिवाइड अगर करें तो y से भी डिविजिबल होगा। तो फैक्टर का मतलब होता है वो टर्म्स या वो नंबर जो उस टर्म्स को डिवाइड करे, उसको फैक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपको भी समझाया कि अगर हमारे पास बच्चों एक एग्जांपल कॉफिशिएंट के फॉर्म में अगर मैं बात करूं, हमारे पास है 2xy और यहां पे पूछ दिया जाए कॉफिशिएंट ऑफ y बताइए, y का कॉफिशिएंट कितना होगा बच्चों, तो y का कॉफिशिएंट मैंने अभी क्या सिखाया, जिसका कॉफिशिएंट बोले उसको ढक लेंगे, आंसर आ जाएगा, एग्री ना। अगर मैं पूछूं इसी टर्म्स में, इसी सेम टर्म्स में कॉफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, एनीवन, तो x को ढक लेंगे तो क्या दिख रहा है, 2y। अगर इसी टर्म्स में बच्चों, इसी टर्म्स में आपसे पूछा जाए कॉफिशिएंट ऑफ 2 बताइए क्या है, तो 2 का कॉफिशिएंट xy। बच्चों को कंफ्यूजन क्या होता है ना कि सर केवल आगे वाला टर्म्स कॉफिशिएंट होता है या नंबर्स केवल कॉफिशिएंट होता है, ऐसा नहीं है। जिसका कॉफिशिएंट पूछे पूरे टर्म्स में, रेस्ट फैक्टर को जैसे देखो ना, y का कॉफिशिएंट पूछा गया तो y के अलावा 2 और फैक्टर बचा ना 2x, तो 2x इज द आंसर, है ना। फैक्टर होता है कॉफिशिएंट, जिसका कॉफिशिएंट पूछा जाए ना टर्म्स में उसका फैक्टर को कॉफिशिएंट बोलते हैं, एग्री ना। जैसे दूसरा एग्जांपल मैं आपसे पूछूं, मैं बोलूं x² y z, व्हाट इज द कॉफिशिएंट ऑफ y इन दिस टर्म्स, इस टर्म्स में y का कॉफिशिएंट बताइए, x तो z, x² z बोलिए ना, सिंपल x² z, एग्री ना। किसका कॉफिशिएंट पूछा जा रहा है, y का, तो y का कॉफिशिएंट एक्सक्यूज मी x² z, आई होप समझ गए होंगे। इसी टर्म्स में मैं पूछूं कॉफिशिएंट ऑफ x² बताएं, क्या होगा बच्चों, yz, एग्री, yz ना। आई होप कॉफिशिएंट समझ गए होंगे। नाउ हमें डिस्कस करना है ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने आपको समझा दिया, कॉफिशिएंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नाउ बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स कुछ क्लासिफिकेशन है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, यहां पे समझते हैं। तो हमारे पास टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स क्लासिफाई किया गया है
जैसे मोनोमियल किसको बोलेंगे बच्चों? मोनोमियल, मोनोमियल, मोनो का मतलब होता है वन और मियल्स का मतलब टर्म्स। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक ही टर्म्स हो उसको क्या बोलेंगे बच्चों? यस, विथ नॉन व्हाट? नॉन नेगेटिव व्हाट? बताइए। विथ नॉन नेगेटिव पावर एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट होना चाहिए। आते हैं हम लोग वहाँ पे, थोड़ी देर बाद हमें डिस्कस करना है इसी चैप्टर में पॉलिनोमियल के बारे में, तो पॉलिनोमियल्स को समझेंगे जरा डिटेल्स में। अभी आप सिंपल समझिए ना, मोनोमियल्स ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे नहीं, बाद में लिखेंगे, पहले समझिए, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो बच्चों? वन, वन नंबर ऑफ टर्म्स, वन नंबर ऑफ टर्म हो, ऐसे पॉलिनोमियल को मोनोमियल बोलेंगे। जैसे एग्जांपल की बात करें, 2x कितने टर्म्स है बच्चों? इसमें कितने टर्म्स हैं? वन। देखो ना, 2x एक अकेला टर्म्स है। टर्म्स को सेपरेट कौन करता है? प्लस या माइनस। अगर बीच में प्लस आता तब बोलते हैं हाँ सर प्लस दीवार का काम करता है, दीवार के इधर एक टर्म्स है, दूसरा टर्म्स, या दो से ज्यादा टर्म्स हो सकता है, तो क्या इसको मोनोमियल बोलेंगे बच्चों? यस सर, वेरी गुड। क्या मैं बोलूं एक्स क्यू वाई, इज इट ए मोनोमियल? इज इट ए मोनोमियल? मोनोमियल है क्या? है ना, सिंगल टर्म्स है। ओके, मैं बोलूं आपसे x प्लस 2x, क्या ये एक मोनोमियल है? नो सर। किसका किसका आंसर नो है? वाई? क्यों नहीं है? क्या कंफ्यूज कर गए ना आप लोग क्लास में? इसका मतलब ध्यान नहीं है। क्या ये लाइक टर्म्स है? क्या x और 2x लाइक टर्म्स है? तो x प्लस 2x जब लाइक है तो ये तो 3x है, उसी को मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए x और 2x अलग लिख दिया। ये तो अकेला टर्म्स है ना। दो डिफरेंट, दो अनलाइक टर्म्स जब होगा तब ना बोलेंगे एक से ज्यादा टर्म्स है, ये तो लाइक ही टर्म्स है। अरे इज इट नॉट? इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो x प्लस 2x तो 3x है ना। यस, दिस इज ए मोनोमियल। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन देगा, दो लाइक टर्म्स को अलग अलग कर देगा। तो क्या ये बाइनोमियल नहीं है क्या? सॉरी, ये मोनोमियल नहीं है क्या? बाइनोमियल बन गया? नहीं, मोनोमियल है। अरे एग्री, मोनोमियल है। दो अनलाइक टर्म्स हो या दो से मतलब एक से ज्यादा अनलाइक टर्म्स है तब मोनोमियल नहीं होगा। क्लियर है ना? आई होप समझ में आया होगा। तो ये मोनोमियल है। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं ना मोनोमियल का, कुछ और एग्जांपल्स आपके पास। जैसे बच्चों हमारे पास है -3/4 एक्स स्क्वायर, क्या ये एक मोनोमियल है क्या? एक ही टर्म्स है ना सर, एक ही टर्म्स है, एटसेट्रा, दिस आर मोनोमियल। आई होप समझ में आया होगा। नाउ बाइनोमियल समझेंगे, उसके बाद हमें ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, टर्म्स के बेसिस पे हम लोग इसको क्लासिफाई कर रहे हैं, है ना। नाउ बाइनोमियल किसको कहते हैं? बाइनोमियल, बाइनोमियल, बाय का मतलब टू होता है, नोमियल्स का मतलब टर्म्स। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म्स, हैविंग टू टर्म्स, टू अनलाइक टर्म्स होना चाहिए, एग्री ना? टू अनलाइक टर्म्स होना चाहिए। जैसे एग्जांपल की बात करें, मैंने लिखने से मना किया है, आपको समझ नहीं आता एक बार में, ठीक है ना। हैविंग टू टर्म्स, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बच्चों दो टर्म्स होगा उसको क्या बोलेंगे? बाइनोमियल बोलेंगे, बाइनोमियल। एग्जांपल, जैसे मैं बोलूं x प्लस वाई, इसमें कितने टर्म्स है? क्या दोनों डिफरेंट है क्या? क्या दोनों अनलाइक है क्या? यस, दिस इज बाइनोमियल। आप बताइए, आप 2x² प्लस 4, क्या ये बाइनोमियल है क्या? 2x² और 4 दोनों अनलाइक टर्म्स है ना, और दीवार का काम कौन कर रहा है? प्लस, सेपरेट करने का। ओके, मेरा क्वेश्चन है अगेन तुमसे है बाबू, मैं कहूं x² प्लस 4x प्लस 2x², क्या ये बाइनोमियल है? नो सर, बाइनोमियल नहीं है। ओके,
आपका आंसर नहीं है। आपका आंसर, आपका आपका क्यों नहीं है बाइनोमियल? क्या इसमें 2 से ज्यादा टर्म्स है क्या? नो सर। अरे ये दोनों लाइक टर्म्स है, ये तो जुड़ जाएगा रे। तो जुटने से क्या बनेगा बाबू? 2 डिफरेंट टर्म्स है ना। देखो ये लाइक टर्म्स है, तो जब लाइक टर्म्स जुटेगा तो 2x² प्लस x² कितना बनेगा? 3x² प्लस 4x। यहाँ तो 2 ही टर्म्स है, एक ही है और ये 2 ही तो टर्म्स है, तो बाइनोमियल हुआ कि नहीं? अरे यहाँ जैसे मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए स्प्लिट कर दिया था। क्या पावर भी तो सेम है, पावर भी तो सेम है, लाइक टर्म्स नहीं हुआ क्या? 2 लाइक को मैंने स्प्लिट करके आपको लिख दिया। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो मोस्ट ऑफ द पीपल गलती कर देंगे ना। आपको देखना है ना कि 2 लाइक टर्म्स को अलग अलग लिखा हुआ है, स्प्लिट कर दिया है, तो उसको ऐड करके बनाओ ना, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। एग्री ना? तो ये कितना हो गया? 2x² प्लस 4x। 2 ही तो टर्म्स है ना, 2 ही तो डिफरेंट टर्म है ना। ये दोनों तो लाइक टर्म्स था। रूपी का क्यों गलती हुआ? ध्यान कहाँ रहता है ना? अरे ठीक है, ओके। एक और एग्जांपल ध्यान से बताइएगा आंसर। मैं लिखने जा रहा हूं एग्जांपल। लाइक टर्म्स है कि नहीं? सॉरी, आपको बाइनोमियल पहचानना है, बाइनोमियल है कि नहीं। ठीक है, अगर मैं बोलूं x प्लस √2x, चलो ये कुछ ज्यादा ही टफ हो गया। x प्लस 2y, क्या ये बाइनोमियल है? 2 डिफरेंट टर्म्स। वेरी गुड, आई होप अब समझ गए होंगे ना, एटसेट्रा। दीज आर बाइनोमियल, है ना। चलो ऊपर इरेज कर दें, क्या लिख लिए हैं? नोट करिए, नोट करेंगे, ठीक है ना। हम लोग डिस्कस कर लिए मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल समझेंगे। ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब 3 होता है, 3 टर्म्स वाले ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके पास बच्चों हैविंग 3 टर्म्स हो, 3 टर्म्स, हैविंग 3 टर्म्स। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं बोलूं x प्लस वाई माइनस जेड, क्या 3 टर्म्स है डिफरेंट? 3 अनलाइक टर्म्स है क्या यहाँ पे? है ना, इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल, है ना। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। x³ प्लस x² प्लस 4, क्या 3 डिफरेंट टर्म्स है? सोच के बोलिएगा। ट्राइनोमियल है, हाँ या ना? वेरी गुड, वेरी गुड। अगर मैं बोलूं 10x प्लस 4y माइनस जेड, क्या ये ट्राइनोमियल है क्या? 3 डिफरेंट टर्म्स है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं बोलूं x³ प्लस 4x² प्लस 7x, क्या ये ट्राइनोमियल है? है ना, 3 डिफरेंट टर्म्स है। वेरी गुड, आई होप समझ गए होंगे। तो ट्राइनोमियल किसको कहते हैं ना, ठीक सीख गए ना, जिसमें 3 टर्म्स हो गए, बट तीनों टर्म्स कैसा होना चाहिए? तीनों टर्म्स क्या ना, अनलाइक होना चाहिए ना। अनलाइक टर्म होगा तभी आप बोलेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिया था जिसमें आप कंफ्यूज कर जा रहे थे, लाइक टर्म्स को ही स्प्लिट करके लिख दिए थे, उसको ऐड करके ना बोलेंगे। तो डिफरेंट टर्म्स को देखना है। यहाँ देखो 1 2 3 डिफरेंट टर्म्स है, तो हम तो कह रहे हैं ना कि ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके पास बच्चों 3 अलग अलग टर्म्स हो, 3 डिफरेंट टर्म्स वाले को ट्राइनोमियल बोला करेंगे। नाउ इसको क्या बोलेंगे, ध्यान से देखेंगे। एक एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे एक एग्जांपल, इसको क्या बोलेंगे? सारे बच्चे सोच के आंसर दीजिएगा। मैं बोलूं x पे पावर 4 प्लस 5x³ प्लस 7x² माइनस 2x, इसमें कितने टर्म्स हैं? 4। तो इसको क्या बोलेंगे? यस, देखो मैथमेटिशियन ने 1 टर्म्स वाले को मोनोमियल बोला, 2 टर्म्स वाले को बाइनोमियल बोला, 3 टर्म्स वाले को ट्राइनोमियल बोला, 4 वाले का कोई नाम नहीं बोला, बोला पॉलिनोमियल। पॉली मीन्स होता है मेनी टर्म्स वाले, है ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसको बोल देंगे बच्चों पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। अरे एग्री। नाउ अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पॉलिनोमियल क्या है, कैसे पहचानते हैं पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, कॉपी करेंगे।